हेलो गाइज, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 5 Pro के लिए स्पार्क रोम का लेटेस्ट बिल आ चुका है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप यहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी पैच सितंबर का मिलता है इसमें, जो लेटेस्ट मिलता है। और गूगल प्ले सिस्टम भी इसमें अपडेट कर रखा है। और कर्नल वगैरह बिल्ड देख सकते हो आप, एकदम धमाकेदार दिया अब की बार इन्होंने अपडेट वगैरह। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स नए देखने को मिलते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंट्रोल सेंटर की। तो आपको इसमें इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो पिक्सल रोम एक्सपीरियंस की यूआई होती है उसकी तरह। और इसमें आप देख सकते हो ब्राइटनेस का ये एकदम कलरफुल है, जो एकदम दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ से आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। उसके बाद में एरोप्लेन मोड, और यहाँ से नाइट, ठीक है, और यहाँ से आप फ्लैश वगैरह लाइट आपको मिल जाता है। और आगे आप करोगे हॉट स्पॉट, डाटा सेवर और स्क्रीन कास्ट का। और आपको इसमें यहाँ पे देख सकते हो कॉफ़ी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आप कॉफ़ी पिला दी गई है। ठीक है ना, आपको कॉफ़ी मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे कॉफ़ी मोड इनेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसका कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। आपको इसको ऊपर नीचे वगैरह करना है तो आप यहाँ से इसको आराम से इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं इसकी मेन सेटिंग में ले चलता हूँ आपको। वहाँ पे इसका जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी इसका दमदार लुक्स है वहाँ पर ही है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। आपको VPN प्री इंस्टॉल मिल जाता है इसमें। ठीक है, और कनेक्टिंग डिवाइस तो आपको ब्लूटूथ वगैरह इसमें मिल जाता है। उसके बाद में इसका जो मैन है, इसका टॉपिक्स वगैरह, इसके कपड़े, जो भी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी है इसके अंदर यही है इसकी फुल सेटिंग। ठीक है, थीम में जाओगे आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे UI ट्विकर मिल जाता है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर इसका चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप पिक्सल ब्लू किस तरह से रखना चाहते हो। ठीक है, ये आपका चेंज होगा, जो मैं बताया था कंट्रोल सेंटर का, जो आपका ये चेंज होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से क्या चेंज हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या आप देख सकते हो पूरा चेंज हो जाता है। ये देख सकते हो, इसका मतलब ये कलर वगैरह, आइकन वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मोमेंट एक्यूरेसी, ठीक है, सब कुछ इसमें चेंज है। और डार्क थीम है, और यहाँ पे LS क्लॉक, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें बहुत सारी आपको डेरो क्लॉक मिल जाती है, जो आप यहाँ से इसका सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो यार, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। जो आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैमसंग का भी मिल जाता है आपको, जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, वन प्लस मिनरल, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो आप इजीली यहाँ से आप कस्टमाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, यहाँ पर डार्क थीम मिल जाती है, LS लॉक मिल जाती है आपको। ठीक है, उसके बाद में क्यू थीम का आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी स्टाइल वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। मतलब पूछो ही मत, आपको ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी इसमें आपको मिल जाती है। ये इसका जो भी पिक्सल या स्पार्क रोम का अपडेट आता है, उसमें बहुत सारे डेरो फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में आता है स्टेटस बार। यहाँ पे जाओगे क्लॉक डेट स्टाइल वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, आप देख सकते हो, इसका मैं वापस अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से क्लॉक इस सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, जो भी आप रख सकते हो यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में या स्मॉल, नॉर्मल, हिडन फीचर्स, जो भी आप सब कुछ कर सकते हो। डेट वगैरह कर सकते हो आप, डेट को आपको किधर रखना है सब कुछ आप यहाँ से मेंशन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में स्टेटस बार आइटम, ठीक है, आप देख सकते हो स्टेटस बार में आपको किस को ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर लोगे आप, तो यहाँ से ये हट जाएगा। जो भी आपको ऑफ करना है ऑफ करोगे तो यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो लॉक स्क्रीन। ठीक है, LS चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्लैश चार्जिंग एनिमेशन, बहुत सारा आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है। ठीक है, बैटरी, फ्लैश, ड्रॉप, वेदर, ठीक है, फ़ोन, वाटर, ठीक है, ये बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से आपको इसमें चार्जिंग एनिमेशन वगैरह बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप करोगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का शेड्यूल मिल जाता है, टाइम, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ से स्टार्ट वगैरह ऑफ वगैरह कर सकते हो। और पावर मेन्यू का भी आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हो इसकी पर्सनल सेटिंग है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप डिवाइस कंट्रोल में जाओगे तो इसको आप देख सकते हो शो डिवाइस कंट्रोल, इसको आप ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो, पावर बटन वगैरह। ठीक है, बहुत बैटरी बैकअप इसका शानदार है। कल मैंने इसका पूरा दिन यूज़ किया था, मतलब इसकी बैटरी कम से कम सोच सकते हो आप, मैंने 10 घंटे रेगुलर इसको यूज़ किया था। तो मेरी मतलब हाई वगैरह सब कुछ यूज़ किया था। उसके बाद में भी इसकी 50% बैटरी थी इसकी। ठीक है, तो अच्छी ये कल की ही बैटरी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने परसेंटेज इनेबल नहीं कर रखा है, तो आप देख सकते हो आधी बैटरी इसमें अभी भी है। तो ये देख सकते हो आप, बहुत सारा इसमें परसेंटेज बचा हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने 10 मिनट के लिए शायद चार्जर लगाया था इसको,
ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैटरी बैकअप जो भी पिक्सल रोम होता है उसका बैटरी बैकअप बहुत ज़ोरदार होता है। और यहाँ पे आपको गैसेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ से गैसेस वगैरह इनेबल और ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से देखो सिस्टम नेविगेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ से बटन चाहिए, 3 बटन चाहिए या गैसेट्स चाहिए, इस तरह से इनेबल हो जाएंगे आपको जो भी करने हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो 2 बटन हो गया और यहाँ पे गैसेट्स इनेबल हो चुका। तो इस तरह से आप इसमें इनेबल वगैरह कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी चार्जिंग लिमिट, लाइट वगैरह जो भी आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, सब कुछ आप इसमें आराम से कर सकते हो। और नोटिफिकेशन ट्रैकर भी आपको इसमें मिल जाता है, जो इसको इनेबल करके आप इसका, ठीक है, टाइम वगैरह इसको सेट कर सकते हो। इसका ट्रैकर कितना क्या आपको रखना है वो सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको देख सकते हो बॉटम, ठीक है, बॉटम्स में आपको डिसेबल कर सकते हो वॉल्यूम कंट्रोल को। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा आपको वॉल्यूम रॉकर, ये भी एक अच्छा फीचर है, इसको आपको ऑन ही रखना चाहिए। तो वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिक कभी कभार कम ज़्यादा होता तो इसको ये कंट्रोल करता है। गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जो गेम टर्बो मोड होता है, इसमें गेमिंग मोड है, इसमें आप गेम वगैरह अच्छे से खेल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे और आपको सेंसर ब्लॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आप देख स्लीप, पावर सेविंग मोड, ठीक है, एनिमेशन वगैरह, पावर एनिमेशन सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यूएसबी देख सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र करना, यूएसबी करना, फाइल ट्रांसफ़र करना, सब कुछ इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है माइक का, जो मैंने आपको दिखाया था रेडियो का। ठीक है, इसमें रेडियो इन्फॉर्मेशन आप सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ईएमई नंबर है मोबाइल का, कौन सा नेटवर्क से नेटवर्क ले रहा है, सब कुछ इसमें आप कर सकते हो, जो एक अच्छी बात है, ये कस्टमर रोम की खासियत होती है। उसके बाद में आपको ऐप्स वगैरह सेटिंग है, नॉर्मल सेटिंग है, जो खास सेटिंग थी मैंने आपको दिखा दिया। आप देख सकते हो बैटरी 57% है, तो मैंने इसका कुछ आप देख सकते हो लाइट चार्ज 9 ईयर अगो। ठीक है, आप साफ देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इसका मेंशन करो। टेम्परेचर आपको यहाँ दिखाएगा, स्मार्ट चार्जिंग को आप इसको इनेबल कर सकते हो, कहाँ तक आपको बैटरी को स्टॉप करना है, कहाँ तक आपको इसको वापस स्विच ऑफ होने से पहले इसको चार्ज लगाना, तो आप ये इसका पावर वगैरह इसका यहाँ से आप सेट वगैरह कर सकते हो। डिस्प्ले में जाओगे तो आपको लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, ब्राइटनेस, डार्क लाइट, नाइट लाइट, सब कुछ आपको मिल, लाइव डिस्प्ले का, ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा। कलर कॉन्ट्रास्ट आप इसका चेंज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। टैप टू वीक, ठीक है, डबल टैप करोगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और डबल यहाँ पे इनेबल ब्लर इन सम यूआई, ठीक है, तो इसको आप इनेबल करोगे तो ब्लर हो जाएगा आपका यूआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप देख सकते हो इस तरह से नोटिफिकेशन वगैरह को आप, ठीक है, चार्जिंग साउंड, टच साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, सब कुछ आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, रिंगटोन वगैरह को इनेबल कर सकते हो। उसके बाद में आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टोरेज कितना आपका खाली है, कितना फ्री स्पेस है, सब कुछ यहाँ पे आपको मैनेज करके दिखा देगा, कौन सा डाटा कौन सा ऐप ज़्यादा ले रहा है। उसके बाद में लोकेशन का ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाता है, किस किस को आपने परमिशन दे रखी है। उसके बाद में आप देख सकते हो सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस अनलॉक, ऐप लॉक और स्मार्ट लॉक, आपको ये सब सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह इसका फास्ट वर्क कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शो डाटा पर क्लिक करोगे, आपका जो भी डाटा होगा सब कुछ यहाँ पे आप कर दोगे। कितनी बार डिवाइस को अनलॉक किया, कितनी नोटिफिकेशन है, ये सब कुछ आपको मैनेज कर देगा। ठीक है, कैमरा आप कितनी टाइम यूज़ किया है, जो सबका अलग अलग बता देगा। मैंने देख सकते हो कैमरा 20 मिनट, 12 मिनट, एक्जेंडर 7 मिनट, 3 मिनट, जो भी यूज़ किया सब कुछ उसका आपका डेली यूजेज आपको यहाँ पे दिखा देगा, उसका कैलकुलेशन करके। उसके बाद में गूगल, आपका जो भी जितने भी अकाउंट आपने जैसे गूगल का बना रखा है, सब कुछ आपका यहाँ पे ऐड करके दिखा देगा। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में जाते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे Redmi Note 5 Pro है। ठीक है, दोनों सिम आराम से काम कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ईआईएमई नंबर है यहाँ पे एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, आप देख सकते हो एंड्रॉइड 11 का है। जो इसकी बात है मेन है, जो आप सब कुछ देख सकते हो, इसमें जो भी है मतलब एकदम स्मूथनेस होती है। जो भी स्पार्क का होता है या लेटेस्ट बिल्ड पिक्सल रोम का होता है या OnePlus का होता है, इनमें एक ही मेन होती है कि आपको फालतू के ब्लोटवेयर वगैरह इसमें ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलते। और इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है, हैंगिंग वगैरह, ये बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम अच्छे से वर्क करता है, ये इसका होता है। और आप सिस्टम में जाओगे तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। उसके बाद में स्पार्क अपडेटर, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ अपडेट आ रखा है तो आप यहाँ से मैनुअली अपडेट करके फ्लैश कर सकते हो। OTA अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो सिक्योरिटी पैच लेवल आपको सितंबर का मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। लाइट्स चेक सक्सेसफुल, क्योंकि मेरा नेट नहीं, इसमें सिम मैंने डाल नहीं रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें अगर
अभी लेटेस्ट अपडेट अभी आया, तो फिलहाल तो 1-2 महीने लगेंगे इसमें अपडेट आने के लिए। तो आप यहाँ से OTA चेक करके इसको फ्लैश कर सकते हो आराम से, इजीली से, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो बैकअप ले सकते हो, टाइम, लैंग्वेज इनपुट, सब कुछ यहाँ से आप कीबोर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, यूज़, ठीक है, चेक वगैरह इसमें। और पॉइंटर स्पीड वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको नीचे जो नेविगेशन बार है ये भी इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ क्या होता है, इस तरह से आप लेफ्ट साइड करने से आपको इसका जो भी होता है एंड्रॉयड 11 का जेस्चर से ये जो बड़ा आता है, लेकिन इसमें स्पार्क ROM में छोटा दे रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से मूव करने में इजीली काम में आता है। उसके बाद में आप इस तरह से रिसेंट मेन्यू पेज ओपन करोगे तो आपके इस तरह से रिसेंट मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको मिलता है। और रैम कितनी खाली है आपकी, जो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें वॉलपेपर वगैरह भी देखने को मिलता है फ्री इंस्टॉल, ठीक है। आप देख सकते हो जो ये वॉलपेपर है इसका फ्री इंस्टॉल है, आप इसमें जाओगे। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टाइल, डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, कस्टम रखना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ से सब कुछ अप्लाई करके इसका बैकअप वगैरह आप रख सकते हो, जो भी इसका सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसमें गाइड में आपको देख सकते हो इस तरह से आपको आइकन पास रखना है, दूर रखना है, सब कुछ इसमें आपको सिस्टम मिल जाता है। अप्लाई करोगे सिंपल सी और ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से अप्लाई हो गया। और विजिट की बात करें तो आप विजिट में आप देख सकते हो आपको क्लॉक मिल जाता है, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको मैनेज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आपको कैमरा क्वालिटी फ़ोटो वगैरह मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। आप देख सकते हो आपको इसमें AI का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक मैं पिक AI में भी ले लेता हूँ और नॉर्मल में मैंने ले ली, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें पिक्चर क्वालिटी वगैरह, ठीक है। आप देख सकते हो आपके सामने है, कैमरा क्वालिटी की शानदार है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कैमरा क्वालिटी में इसमें। ये मैंने इससे वीडियो वगैरह भी शूट किया है, तो अच्छी है। आपको इसमें शॉर्ट वीडियो और पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैनोरामा का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें वीडियो क्वालिटी आपको कौन सी देखने को मिल जाती है, मैं इसकी सेटिंग में जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हो 4K 30 fps का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हो आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। 4K 30 fps, 1080p 30 fps और आपको 1080p 60 fps और 720p 30 fps का इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको इसके कैमरे के अंदर कुछ ज़्यादा, आपको इसको कुछ भी करते हो 60 हर्ट्ज पर रखना है। उसके बाद में आपको इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते और यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो मतलब रोम का स्मूथनेस वगैरह, इसका जो भी परफॉर्मेंस है अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आप इस तरह से वीडियो देखना पसंद करते हो अपडेट रिगार्डिंग वगैरह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।